Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year biology, now we are going to start our lecture and the topic is characteristics of enzymes and mechanism of enzyme actions. Enzymes which are biocatalyst work biocatalyst and they have following characteristics. All the enzymes are globular proteins. जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, उनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी दो चीजें बता दी गई, एक केमिकल नेचर और दूसरा जो है वो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है। द एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एंजाइम रिएक्शंस। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको ऊपर असरअंदाज नहीं होते। They do not alter the nature of the products and enzymes are itself not used in the reactions. एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है, ठीक है ना जी, लेकिन खुद जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इसलिए ये केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस without being used themselves. The presence of does not affect the nature of the products, यानी products को तब्दील नहीं करते हैं। and fourth जो है they enzymes जो कि बार बार खुद इस्तेमाल किए होते रहते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो इसलिए जो है ये स्मॉल अमाउंट्स में रिएक्शंस को बहुत तेजी से जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। अमेजिंगली जो है वो उसका रेट बढ़ा देते हैं। बड़े रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद दो बातें हम ले सकते हैं, दो तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड इन यूनिट टाइम। वो यूनिट टाइम आपका 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, यानी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए, या फिर जो है कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन गए, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट जो है, पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा आने वाली, एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम स्पेसिफिसिटी जी। तो एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी कि ये एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को एक खास प्रोडक्ट में जो है वो खास सबस्ट्रेट को जो है उसके प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं। हर सबस्ट्रेट के लिए एक अलग किस्म का क्या मौजूद होता है, एंजाइम। मिसाल के तौर पर देखें आपके सामने, फर्ज कर लें कि ये मैंने एक एंजाइम बनाया है, ई फॉर एंजाइम, ठीक हो गया ना। एक ये मैंने सबस्ट्रेट बनाया है, सबस्ट्रेट 1 S1, सबस्ट्रेट 2 और सबस्ट्रेट 3। तो आप मुझे देख के ये एंजाइम की एक्टिव साइट को देख के आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम के अंदर जो है वो अटैच हो सकता है, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर सबस्ट्रेट 3 जो है वो इसमें फिट हो सकता है। तो इस तरह जो है एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट्स की वजह से जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो दे नॉट ओनली जो है कैटालाइज ओनली ए सिंगल केमिकल रिएक्शंस आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस, यानी वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन का काम करता है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला ही काम करता है, वो रिडक्शन वाला वो कोई और मतलब वो जो हाइड्रोलाइसिस वाला काम नहीं कर सकता, ठीक हो गया ना जी। तो वो क्लीवेज वाला काम नहीं, यानी बॉन्ड डिकम्पोजिशन वाला काम नहीं कर सकता, वो जो उसकी नेचर है वो उसी तरह से उसने करना है। तो बड़ा ये छठी कैरेक्टरिस्टिक जो है, सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेंपरेचर। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव इन एंजाइम्स वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच एंड इन अ नैरो रेंज ऑफ टेंपरेचर्स। The temperature and pH where enzymes activity are maximum
कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो वो आपने ये पढ़ रखा है, अगर हम पीएच और ये एंजाइम की टेम्परेचर को बदल दें तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है, उनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि ग्लोबुलर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमने पीछे पढ़ रखा है कि जब प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लॉस कर जाते हैं तो वो अपना फंक्शन भी लॉस कर लेते हैं। तो अब बेटा जी जो है अगला जो सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं which essentially need a non-protein part for their proper functioning. So these non-protein parts are called cofactors. Without their cofactors, they cannot do their activity, they cannot complete their activity. For example, I have already given you example the activity of dehydrogenase, which is an oxidation enzyme. Dehydrogenase enzyme requires NAD coenzyme. और अगर कोएंजाइम NAD कोफैक्टर उसे डिहाइड्रोजिनेज को नहीं मिलता तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा सेलुलर एस्पिरेशन के दौरान जो है। तो अब सातवीं जो है सम एंजाइम्स, सेवंथ हो गई, एट्थ जो है एक्टिवेशन एनर्जी। सम एंजाइम्स जो है दे लोअर एंजाइम्स क्या करते हैं, मतलब रिएक्शंस जो है वो तो बगैर एंजाइम के भी हो सकते हैं। तो फिर एंजाइम्स का फायदा क्या है? एक्चुअली एंजाइम्स जो है वो किसी भी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में तब्दील होने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उस एनर्जी को वो कम कर देते हैं। हम तो कहते हैं सर एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फिर कम कैसे कर देते हैं? एक्चुअली दे चेंज द मैकेनिज्म, दे चेंज द पाथ ऑफ रिएक्शन एंड दे गिव द रिएक्टेंट्स अनदर पाथ. The enzymes give the reactants another path in which lower energy is required as compared to the path without enzymes catalysis. तो dear students, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये मैंने लिख दी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन, या आप ये भी कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू चेंज देमसेल्व्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो बड़ा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बट जी चैप्टर 2 में पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वाले टॉपिक में, यहाँ पे 9th कैरेक्टरिस्टिक मैं खुद आपको लिखवा रहा हूँ, ऑल एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडियम। तमाम वाटर के मीडियम के अंदर जो है एंजाइम्स के मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, दे कोलाइड एंड अटैच देमसेल्व्स, और अटैच होकर ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर ES कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में तब्दील हो जाता है, उसमें जो सबस्ट्रेट होता है प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम दोबारा से जो है वो अपनी एक्टिविटी के लिए अवेलेबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद mechanism of enzyme action. First of all, as in the characteristics we have studied that enzymes are three-dimensional globular proteins and they are very specific in their composition, and due to this specific composition they are very specific in their action. एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में अमीनो एसिड एक खास सीक्वेंस में पाए जाते हैं, ये खास सीक्वेंस अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देती है, किसको? प्रोटीन्स को, यानी एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देती है, एंड बाय विर्चू ऑफ इट्स specific structure, due to property of specific structure, enzymes are very specific in their action. They react with a special chemical substance, chemical reactant called substrate, and an enzyme therefore reacts only with its specific substrate. enzyme अपने खास substrate के साथ ही react करता है, किसी दूसरे के साथ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम में जब एग्जांपल दी थी, तो बेटा जी कैसे होता है कि एंजाइम जो है वो पहले सबस्ट्रेट के साथ ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उस ES कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड हो जाता है और उसके नतीजे में सबस्ट्रेट किस में तब्दील हो जाता है? प्रोडक्ट्स में। S फॉर सबस्ट्रेट, E फॉर एंजाइम एंड P फॉर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के बाद एंजाइम जो है वो दोबारा से इट इज देन रिलीज, दोबारा से एंजाइम रिलीज होता है और नए सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए तैयार होता है। तो एंजाइम अपना ये सारा काम किसके थ्रू करता है? एक्टिव साइट्स के। पेज 39 पे येलो बॉक्स के नीचे हम शुरू करें एक्टिव साइट। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, पहले डेफिनेशन एक्टिव साइट की,
ये डेफिनेशन आपने बड़े याद करनी है, जो पेज 37 पे थी वो ना करें, ठीक है ना, ये वाली करें। तो एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट जो है वो 3 डायमेंशनल चार्ज बेरिंग साइट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी। देखिए मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक सरफेस दिखा रहा हूं, एक एंजाइम को इस तरह से बनाएंगे ना जी, इस तरह से, लेकिन अब मैंने क्या किया है, इसको पकड़ के आपके सामने यूं कर दिया है। ये एंजाइम है, इसको पकड़ के आपके सामने ऐसा कर दिया, तो इसकी सरफेस के ऊपर मुझे इस तरह से जो है वो ये 3 पॉइंट्स नजर आते हैं, ये 3 ज्योमेट्रिकल किस्म की शेप्स नजर आती हैं, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है। तो ये 3 डायमेंशनल हो सकता है कि इसके अंदर प्लस का साइन हो, इसके अंदर माइनस का साइन हो, और इसके अंदर क्या हो, प्लस का साइन हो। तो 3 डायमेंशनल चार्ज बेरिंग रीजन्स हैं एक्टिव साइट्स, और ये खास किस्म की शेप्स किसने बनाई है, अमाइनो एसिड ने बनाई है, A1 A2 A3 A4, ठीक है ना जी, A5 आ गया, यहाँ पे A6 आ गया, A7 A8, ठीक है ना जी, इधर आप कर सकते हैं A9 A10 अमाइनो एसिड है, A11 और A12। तो ये अमाइनो एसिड देखें, there are around about hundreds of amino acids that are present in this enzymes, सैकड़ों हजारों अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है वो मैंने कोई तकरीबन 12 के करीब अमाइनो एसिड्स बनाए हैं जो कि एक्टिव साइट वाले रीजन को, ये इतना रीजन क्या है, ये इतना रीजन क्या है, ये एक्टिव साइट रीजन है। बाकी नीचे सारा जो है, नीचे जो पड़ा हुआ है ये सारे का सारा इस रीजन के अंदर जो है एक्टिव साइट मौजूद थी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। बाकी सारी इस जगह जो है वो 1000 अमाइनो एसिड्स हैं। ये समझ में लेटरल व्यू है और ये क्या है, डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल व्यू के मतलब चंद अमाइनो एसिड एक्टिव साइट को बना रहे हैं, तो बाकी अमाइनो एसिड जो हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर पाए जाते हैं, वो यही काम करते हैं कि इन एक्टिव साइट्स को बनाने वाले अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के करीब ले आए। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट्स, सम अमाइनो एसिड्स मेक active sites, some amino acids of polypeptide chains make active site, remaining amino acids of polypeptide chain of protein bring them close to each other, उनको एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं ताकि जो है एक्टिव साइट एक खास शेप की बन सके, ठीक है ना जी। और हर अमाइनो एसिड के ऊपर हो सकता है कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है उसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस है, इसमें प्लस चार्ज है, इसलिए। तो बेटा जी अब टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 रीजन्स ऑफ एक्टिव साइट, हर एक्टिव साइट के 2 रीजन्स होते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट की डेफिनेशन क्या है, it helps enzymes in recognition and binding of a proper substrate to produce ES complex। एक्टिव साइट का वो रीजन जो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करना कि ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना जी, और फिर उसको बाइंड करवाने में मदद करना, ऐसे रीजन एक्टिव साइट के ही इस रीजन को हम क्या कह देते हैं, ठीक है ना जी, एक्टिव साइट के ऐसे रीजन को हम क्या कह देते हैं, बाइंडिंग साइट, ठीक हो गया ना जी। दूसरा कैटालिटिक साइट, बेटा जी जब जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ये एक स्टिमुलस का काम करता है। किसका काम करता है, स्टिमुलस का, जिसके नतीजे में एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिव साइट बिकम्स एक्टिवेटेड, बिकम्स एक्टिवेटेड, तब वो एक्टिवेटेड हो जाती है। तो याद रखें बाइंडिंग साइट के काम के बाद कैटालिटिक साइट में क्या होना है, कैटालिटिक साइट में क्या होना है, एक्टिवेट होना है। जब तक ES जो है वो बाइंड नहीं करेगा, ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, उस वक्त तक कैटालिटिक साइट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो कैटालिटिक साइट यानी एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट कैटालाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन, कैटालाइज करती है, कंट्रोल करती है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज
ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने का काम करती है। तो ये बड़ा जी दोनों हो गई। अब हम आपको करवाते हैं एंजाइम, मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शंस। दो मॉडल एंजाइम एक्शंस के दिए गए हैं, एक बड़ा लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है इसको पहली मर्तबा एमएल फिस्चर जो है 1890 में, एमएल फिस्चर 1890 में जो है वो देता था और इसका जो है वो मेन पॉइंट जो है वो क्या था, इसकी जो थ्योरी थी वो कुछ ये है कि जो है टू एक्सप्लेन द catalytic activity of enzyme interactions according to this model, one specific key can open one specific can open only a specific log. In the same manner, a specific enzyme can transform only one substrate into products, ये इसका लॉजिक है। तो लेकिन एक पॉइंट हो गया, दूसरा बेटा जी पॉइंट क्या है, ये कहते हैं कि ड्यूरिंग एंजाइम एक्शन एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, इट डज नॉट चेंज इट्स शेप। एक्टिव साइट जो है वो there is no modification or flexibility in the active site during or before, during, after the enzyme action। जैसे चाबी होती है, चाबी के दंदाने जो हैं वो एक्टिव साइट है, वो ताले के अंदर जाके लग जाते हैं, ताला सबस्ट्रेट है तो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, लेकिन जो है वो ताला खोलने से पहले, ताला खोलने के दौरान, ताला खुल जाने के बाद जो है वो दंदाने अपनी शक्ल नहीं बदलते। तो बिल्कुल इसी तरह से एक्टिव साइट जो है वो क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, तो दे डू नॉट चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप नहीं बदलते। तो ये इसका था, लेकिन यही इसके ऊपर जो है ये दूसरा पॉइंट ही जो है, थर्ड लेटर स्टडीज मतलब मॉडर्न सर्चेस जो हैं डू नॉट सपोर्ट this modern circuit, do not support this model जो है वो इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करती हैं, लॉक एंड की मॉडल को। तो वो जो है मॉडर्न सर्चेस जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल, पर वो इट इज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड 1959 में कोशलैंड ने जो है ये प्रपोज किया। इसके मुताबिक जो है इसके जो मतलब जो है वो मेन इसका आइडिया है, मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि मैं इधर से आपको पढ़ देता हूं कि दिस इज नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। ही आर्ग्यूड दैट व्हेन ए सबस्ट्रेट कंबाइंस, व्हेन ए सबस्ट्रेट combines with an enzyme, it induces changes in enzyme structure। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। The change in structure enable the enzymes to perform its catalytic activity more effectively। तो बेटा जी जो है मॉडर्न रिसर्च जो है वो इसको सपोर्ट भी करते हैं आज जो है। तो कोई भी बड़े सवाल हो पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन। शुक्रिया।